हेलो बच्चों, लेट्स गेट इनटू आवर फोर्थ न्यूमेरिकल ऑफ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बच्चों, दिस इज आवर फोर्थ एग्जांपल एंड इसके पहले जो हमने एग्जांपल किए वो सारे एग्जांपल्स थे मायोपिया के। किसके थे? मायोपिया डिफेक्ट के। अभी जो फोर्थ एग्जांपल से हम देखने वाले हैं वो सारे डिफेक्ट सारे एग्जांपल रहेंगे हाइपरमेट्रोपिया के। हाइपरमेट्रोपिया फोर्थ एग्जांपल से सारे न्यूमेरिकल्स हाइपरमेट्रोपिया के होंगे। मायोपिया के हमने ऑलरेडी कर लिए। अब मायोपिया में कुछ रूल्स थे, जैसे हम यू जो था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो इंफिनिटी लेने के, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस आता है। अब इंफिनिटी क्यों? इंफिनिटी हम मायोपिया में इसके लिए लेते हैं, मायोपिया डिफेक्ट कौन सा है? नियर साइटेडनेस। नजदीक का दिखता है, दूर का दिखता नहीं। तो दूर का कितना नहीं दिखता, तो उसके लिए हम मैक्सिमम जो लेते हैं दैट इज इंफिनिटी, कि कितने दूर तक नहीं देख सकते। ऐसा स्पेसिफिकली तो हम बता नहीं सकते, इसके लिए हम जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी लेते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा वो अभी हम देखेंगे। चलो लेट्स गेट इनटू इट। अब हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या? हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, मतलब दूर का दिखता है, नजदीक का दिखता नहीं। चलो अब देखो क्या दिया है। अ पर्सन कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस लेस देन 50 सेंटीमीटर। मतलब कोई शख्स है उसको क्लियरली दिखता नहीं है। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया है या फिर रखा है लेस देन 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर से थोड़ा पहले रखा होगा तो उसको वो क्लियरली दिखेगा नहीं। तो उसके लिए वो नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई कितना हो गया? वो हो गया 50 सेंटीमीटर, बराबर। नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई दैट इज 50 सेंटीमीटर। क्लोजेस्ट पॉइंट वी कैन से। अभी क्या दिया है? आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। डिफेक्ट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। गिव टू रीजंस फॉर दिस डिफेक्ट। अब दो रीजन हमको देने हैं कि ये डिफेक्ट क्यों होता है। कैलकुलेट पावर ऑफ लेंस। ही शुड बी यूजिंग टू सी द ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज। चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हम यू की। सबसे पहले बात कर लेते यू की। अब यू क्या आएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। यू अभी इधर कौन सा वैल्यू लिखना वो हम अभी डिसाइड करेंगे, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब यू हमेशा क्या रहेगा? नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। अब नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई कितना होता है? दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो यू कितना आ गया हमारा? 25 सेंटीमीटर। अब हाइपरमेट्रोपिया के केस में यू हमेशा 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। इतना गांठ बांध लो और वो गांठ छूटनी नहीं चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया के केस में यू हमेशा 25 सेंटीमीटर रहेगा, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में 15, 50, 10 एनीथिंग ऐसा कोई भी नंबर अगर क्वेश्चन पेपर में गिवन है तो यू इन नंबर में से कोई लेना, या फिर जो भी नंबर गिवन है उसमें से। अगर नहीं मेंशन है तो यू विल ऑलवेज बी 25 सेंटीमीटर। चलो अब v की बात कर लेते। v कितना है वो देखते। अब v भी माइनस ही आएगा। कैसे से? अब देखो, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी वो हमको डिसाइड करनी है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी वो हमें डिसाइड करनी है। अब यहाँ देखो, नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मेट्रोपिक आई। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई कितना रहेगा? दैट इज ऑलरेडी हमको दिया है, क्लोजेस्ट जो हमने अभी बात की उस बात पे। तो वो कितना आएगा? 50। तो ये आ गया हमारा v 50। अब हमको क्या फाइंड करना है?
पावर हमारे पास ऑलरेडी u है, v है। बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड फोकल लेंथ। बराबर बात है। अब देखो डिफेक्ट कौन सा है वो तो हमें ऑलरेडी पता हो गया कि वो हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस। गिव टू रीजंस फॉर दिस डिफेक्ट। अब दो रीजन डिफेक्ट के बताने, उसमें से एक रीजन मैं बताऊंगा, दूसरा रीजन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। पहला रीजन ऐसा कि इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, मतलब इलोंगेशन इन द सेंस कि जो आंख का कर्वेचर है वो पीछे से बढ़ जाता है। चलो अब बात करेंगे हम पावर की। पावर का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज P इज इक्वल टू 1/f दैट इन मीटर्स। फोकल लेंथ है वो मीटर में आएगी, बट फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हमको पहले लेंस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड करना होगा। चलो लेंस फॉर्मूला क्या है, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यूज पुट करो, 1/v कितना है तुम्हारा -50, तो ये -50। अब यहाँ पे ये माइनस है और u भी हमारा माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/25। तो यहाँ देखो एलसीएम निकाल लेंगे, 50 1 जा 25 2 जा। तो अब देखो क्या आएगा तुम्हारा, -50 ये बराबर है, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया 1 + 2 अपॉन, ओह यहाँ पे ये माइनस साइन देना भूल गया, रुको, बट फिर भी कुछ तो भी गड़बड़ है। नहीं बिल्कुल नहीं, बराबर है बच्चा लोग। अपॉन ये आ गया 50, तो माइनस प्लस माइनस होगा बट साइन ऑफ बिगर वैल्यू, तो ये 1/50 आया, तो 1/f कितना आया, 1/50। देयरफॉर f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और ये जो फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव है। तो अब देखो ये सेंटीमीटर में है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर्स में। क्यों, क्योंकि हमारे पावर की जो फोकल लेंथ आती है दैट इज इन मीटर्स। तो सेंटीमीटर का अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो वो क्या होता है, छोटे यूनिट से अगर बड़ी यूनिट पे हम जा रहे हैं तो हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, हम अभी यहाँ पे 50 को डिवाइड करेंगे 100 से, 50 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 0.5 मीटर्स। तो अभी न्यू फोकल लेंथ कितनी है, न्यू फोकल लेंथ इन द सेंस जो हमने मीटर में कन्वर्ट की, तो फोकल लेंथ इज 0.5 मीटर्स। पावर के फॉर्मूला में पुट करो, P इज इक्वल टू 1/0.5, देयरफॉर P इज इक्वल टू 2 डायोप्टर्स, और ये भी पॉजिटिव है। अब याद देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव है, और ये कौन से केस में होता है, हाइपरमेट्रोपिक केस में होता है, जिसमें जो विजन है उसको क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इतना याद रहेगा। चलो जल्दी से लिख लो एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल।